परीक्षा धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोबारा परीक्षा की मांग खारिज। कोर्ट ने माना बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं, परीक्षा केंद्रों में सुधार के निर्देश। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर दावा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं आया पसंद, मेरे खिलाफ ईडी रेड की तैयारी। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर दावा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं आया पसंद, मेरे खिलाफ ईडी रेड की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है वो नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। दरअसल तेजस्वी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि 9वीं अनुसूची में भारत सरकार से हुए सवाल जवाब मीडिया में हैं। उन्होंने अपनी गठबंधन सरकार में हुई जातीय जनगणना और उसके बाद आरक्षण कोटे को बढ़ाने के फैसले पर कहा कि उन्हें आशंका थी कि जिस तरह से कोटा बढ़ाना पड़ा उसे बीजेपी रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से दलित, महादलित और आदिवासियों को किनारे कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि अब उनकी पार्टी जनता के सामने जाएगी। पूरे देश में होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार जी क्यों चुप है? अब उनको बोलना चाहिए ना। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता पटना से इस वक्त चंदन कुमार चंचल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंदन, अब जिस तरह से डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी ने जनता पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया आरक्षण को लेकर, ऐसे में लगता है कि आने वाले टाइम में इसको लेकर और भी ज्यादा मुद्दा गरमाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव अपने आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे जिसमें जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। उसको लेकर उन्होंने बड़ा एक आरोप लगाया बीजेपी पर। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हम लोग को पहले ही आशंका था कि इस तरह की एक्टिविटी बीजेपी के सामने आएगा। वो नहीं चाहती है कि बिहार के लोग जो गरीब है वो आगे बढ़े और बिहार में जितने भी अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो संख्या के जो लोग हैं वो आगे है। इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो ताकि पता चल जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसकी जाति के आधार पर उसको आरक्षण दिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर उन्होंने बातों पर रखा। आगे फिर उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरह हम लोग बिहार में 17 महीने में जिस तरह काम करके दिखाए वो नीतीश कुमार अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के दबाव में और नरेंद्र मोदी के दबाव में वो फंस चुके हैं, जिस वजह से बिहार की जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी बात कहा कि बिहार में लगातार जिस तरह विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे अब वो भी चुप हो गए ताकि उनको एक बिहार में उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है जो लॉलीपॉप लेकर वो खुश है। और जिस तरह लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला करते थे पहले, अब वो हमला नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब जाके उनके गोद में बैठ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने अब तक आ पाई है? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला दिल्ली से अब बिहार तक में सियासत इस पूरे मामले को लेकर गरमाती हुई नजर आ रही है चंदन, तो ऐसे में बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, बीजेपी लोगों को कहना है कि अगर हम जातीय जनगणना कराएं तो जाति में लोगों को बांट देंगे और जाति में बांटेंगे तो इससे विकास नहीं होगा। लेकिन वही महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर जातीय जनगणना नहीं करा पाते हैं तो इससे जाति की संख्या नहीं पता चल पाएगा, फिर उसको आरक्षण हम कैसे दे पाएंगे, जिसको लेकर ये एक तरफ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर जातीय जनगणना करा रहे हैं तो जब एक तरफ फिर कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र भारत बनाना है, भारत को जिस तरह एक जुट करना है तो इसमें जातीय जनगणना कराना, फिर इसमें अलग अलग जातियों में बढ़ जाएगा, फिर अलग अलग
इसमें रंग दिखना चालू हो जाएगा। इसमें हम नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। हम लोग आर्थिक जनगणना कराएंगे और जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगा उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंदन। और आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने एक प्रेस वार्ता की है जहां पर केंद्रीय वित्तीय बजट को देश हित और बिहार हित में बताया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने दिलीप जायसवाल को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय बजट में बिहार और पूर्णिया को मिले सौगात के बारे में बताते हुए कहा कि 26 करोड़ की लागत से बिहार को 3 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति मिली है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य 95% पूर्ण हो चुका है। खेमका ने बताया कि मैंने विधानसभा के मानसून सत्र में 48 विषयों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें मिड डे मील, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, अंबेडकर बाजार, बहुमंजिला बाजार, नगर पालिका बाजार, बाजार समिति समेत कई मुद्दों को उठाया गया है। 2400 मेगावाट का पावर स्टेशन बनेगा, उससे पूर्णिया, कटिहार और इस क्षेत्र को काफी पावर मिलेगा। ये बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में देने का काम किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरिता जी भी उपस्थित हैं। मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी के जिला के आप महामंत्री हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 61 दंपत्ति बनेंगे विशेष मेहमान। बांका जिले के 3, भागलपुर जिले के 5, जमुई के 4, कटिहार के 3, मुंगेर के 4, पूर्णिया के 2, अररिया के 1, खगड़िया के 1, मधेपुरा के 1, सुपौल के 1 दंपत्ति समारोह में विशेष मेहमान होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली की लाल किला पर हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस समारोह में देश और विदेश के मेहमान भाग लेते हैं। पीएम मोदी इस साल 15 अगस्त को झंडा तोलन करेंगे। लाल किला में आयोजित समारोह में बिहार के 61 दंपत्ति प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान बनने वाले हैं। आकांक्षी प्रखंड के एक लाभार्थी दंपत्ति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पीएम के आमंत्रण से सभी दंपत्ति काफी खुश हैं। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल एक बार फिर से पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, पूरा मामला क्या है? देखिए, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 61 दंपत्ति पीएम मोदी का विशेष मेहमान बनने वाले हैं, जिसमें बांका के 3, भागलपुर के 5, जमुई के 4, कटिहार के 3, मुंगेर के 4, पूर्णिया के 2, अररिया के 1, खगड़िया के 1, मधेपुरा के 1, सुपौल के 1 में ये मेहमान मोदी के कार्यक्रम में शामिल हो गए। आपको बता दें कि ये लोग 12 तारीख को यहाँ से बिहार से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, और ये पूरी इसकी देख रेख नीति आयोग का होगा और नीति आयोग ही इन लोगों की खर्चा और रहने की बंदोबस्त करेगी। और 15 अगस्त को लाल किले पे नरेंद्र मोदी के बीच ये लोग पहुंचेंगे, वहां पे जहाँ पे नरेंद्र मोदी इन लोगों को, सभी लोगों को सम्मानित करेंगे। वैसे लोग हैं जो बिहार में केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाए हैं और धरातल पर ला करके उसको सही ढंग से उसको उपयोग किए हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन और वहाँ के प्रखंड पदाधिकारी इसको चयनित किए हैं और चयनित करके 61 लोगों की नाम जो है जो नीति आयोग को दिया है, और नीति आयोग ने एक चिट्ठी जारी की है और चिट्ठी के जरिए 61 लोगों को पटना दिल्ली बुलाएंगे और दिल्ली लाल किला पे ये नरेंद्र मोदी इन लोगों को सम्मानित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर शेखपुरा से, जहां पर अरियरी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप कोसुंभा थाना में तैनात चौकीदार के नाती राहुल कुमार और उसके साथी पर यह आरोप लगा है। घटना की जांच करने डीएसपी और महिला थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। एसपी बलिराम चौधरी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक दुष्कर्म की मामला प्रकाश में आई। पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया गया, 2 अभियुक्तों के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसे ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये सूचना मिलते ही अविलंब एसडीपीओ, महिला थाना प्रभारी, अरियरी थाना प्रभारी सभी को जो है घटनास्थल पर भेजा गया और पीड़िता का अविलंब बयान लेकर के उसके ऊपर जो है
उसके साथ जो भी घटनाएं हुई उसके संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी एवं कार्रवाई थाने द्वारा की जा रही है। आरोपी की पहचान हुई है क्या सर? हाँ, आरोपी की पहचान हो गई है और आरोपी की पहचान के आधार पर उन दोनों आरोपी के घर पर पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है और जहाँ जहाँ भी उनके रहने के ठिकाने का पता चल रहा है वहाँ पर जो है पुलिस दबिश बनाई हुई है और बहुत जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया। सुपौल में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। घटना राधोपुर थाना के फिंगलाश इलाके की है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे कुछ लोगों ने नहर के पानी में शव तैरता हुआ देखा। इसके बाद खबर गांव में फैल गई। कुछ ही देर बाद नहर किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इधर घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को नहर से बाहर पुलिस ने निकाला और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृत महिला कौन है और कहां की रहने वाली है, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं हुई है। हालांकि पुलिस मृतका की शिनाख्त के लिए जांच पड़ताल में जुटी है। प्रशासन को खबर दिए, प्रशासन आया। आपका क्या नाम है? सुभाष कुमार यादव। लाश निकाल रहा हूँ। हाँ, लाश निकाल रहा है। क्या कोई जानकारी है क्या? कौन मैं थी? लाश कैसा मर्द है या महिला है? महिला है। कहाँ की है पता चला? ये नहीं पता चला। कुछ जानकारी नहीं चला? नहीं, कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में। आप यहाँ का कौन है? सरपंच है फिंगलास। क्या नाम हुआ आपका? ये जो नहर में लाश मिला है, ये कौन सा नहर है? गमरिया उपशाखा नहर है। ये कौन सा पंचायत है? कैसे कब देखे आप लोग? हम लोग को सुबह में मालूम हुआ। क्या कोई जानकारी है आप लोग के पास? कहाँ का लाश? यही मिला कि नहर में तो लाश। इसका महिला औरत है या जेंट्स है? महिला है। प्रशासन को जानकारी मिला है? सुबह में मिला। सीतामढ़ी जिले में स्थित झीम नदी पर बना चचरी का पुल टूटकर ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में स्कूली बच्चों की जान खतरे में है। हालात ये हैं कि स्कूली बच्चे टूटी हुई चचरी पुल के ऊपर से स्कूल आते जाते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है और ना ही पुल पर आवागमन करने पर रोक लगाई गई है। खबर नालंदा जिले से है, जहां पर बिहार थाना क्षेत्र इलाके के रांची रोड में आंधी तूफान के चलते विशाल पेड़ 2 बाइक सवार युवक पर गिर पड़े। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल चौक पर प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और नगर आयुक्त एसडीएम अभिषेक पलासिया ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के उग्र प्रदर्शन की वजह से प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। दोनों मोटरसाइकिल से उधर से आ रहा था, अचानक में तार का पेड़ गिर गया। गिर जाने से दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कौन सा मेरा इलाका है, कुछ चला ये हॉस्पिटल मोड़ से उत्तर साइड में है, तो कपड़े मिल के पास कागजी माला कहलाता है। कहाँ के रहने वाले थे? दोनों व्यक्ति मातपुर के हैं। कुछ करने जा रहे थे क्या? इन लोग कुछ काम से आ रहे थे, सामान लेने के लिए आ रहे थे। तो मैंने तार का पेड़ मैंने बहुत पुराना था, क्या लग रहा है? तार का पेड़ पुराना पूरा फट से गिरा, इधर से आ रहा था, गिर गया। क्या नाम लिखते हैं दोनों का? और दोनों का नाम क्या है? सजाउल। एक व्यक्ति विकलांग है। पूर्व रेल के जीएम मिलिंद दाउस्करे ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जमालपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छोटी बड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेशन के कामकाज का भी निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं का जायजा लिया। मौके पर मुंगेर विधायक प्रणव कुमार यादव और विधान परिषद सदस्य लाल मोहन गुप्ता ने ज्ञापन पत्र सौंपा। बहुत अच्छा डेवलप किया है। जो लोग की थीम है उसके आधार पर जमालपुर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। 12 मीटर का फुटओवर ब्रिज किया जा रहा है। तो इसके तहत यहाँ के प्रोग्रेस से और विशावनी मेला के अंदर में तैयारियाँ मालदा डिवीजन में की है और वो भी निश्चित रूप से संतोषजनक है। स्टेशन पहले चलाई जा रही है।
सावन की शिवरात्रि पर बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। यहाँ का माहौल भगवामय हो गया है। कांवड़िया अजगेबीनाथ सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि नाथों के नाथ बाबा वैद्यनाथ से सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। हर दिन अभी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक और उपासना के लिए भक्तों में होड़ रहती है और इस वजह से सोमवार की पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। जगह जगह कांवड़ियों के विश्राम के लिए सुविधाओं से युक्त शेड बनाए गए हैं, जबकि बिजली, पानी, मेडिकल टीम और अन्य सुविधाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथी ग्रामीण इलाकों में घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीते दिनों जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला था। गुरुवार की रात एक जंगली हाथी ने तपकरा गांव में घुसकर कई घरों में तोड़फोड़ की। हाथी ने मारकंडे साफ के घर के एक हिस्से को तोड़ दिया और अनाज पिसाई करने वाली मशीनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तपकरा थाना परिसर के समीप होटल चलाने वाली फुलमनी गुड़िया के गुमटी को भी क्षतिग्रस्त करके आलू, मैदा, चीनी सहित अन्य चीज़ों को खा गया और काफ़ी देर तक आसपास घूमता रहा। लोगों के द्वारा शोर करने पर हाथी कोयनारा की ओर निकल गया। वहीं आज सुबह तपकरा थाना क्षेत्र में धान के खेत में काम कर रहे एक मजदूर को भी अपना शिकार बनाया, जहां पर एक मजदूर धान के खेत में काम कर रहा था और हाथियों का झुंड उसी रास्ते से गुजर रहा था, जहां एक हाथी ने मजदूर को सूंड से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल मजदूर को सदर अस्पताल खूंटी में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल अब मजदूर की स्थिति खतरे से बाहर है। प्रखंड के जमताई पंचायत के राजस्व ग्राम जोरपोंडा के गिरजा टोली में प्रधानमंत्री जल नल योजना फ्लॉप साबित हुई। समाज सेवी राजेश बड़ाइक ने बताया कि गांव में संवेदक द्वारा जल मीनार खड़ा कर दिया गया है। जलापूर्ति शुरू नहीं होने से पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान हैं। संवेदक द्वारा नल की पाइप लगाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जो बच्चों और पशुओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ग्रामीण पीने के पानी के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।